राधे राधे। सभी हरि भक्तों और वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आइए मीराबाई के पारिवारिक जन श्री सौभाग्य कुंवरी रानावत जी द्वारा लिखित मीरा चरित की आगे की घटना को हम लोग इस वीडियो में श्रवण करते हैं। अक्षय तृतीया का प्रभात। प्रातःकाल मीरा पलंग पर से सोकर उठी तो दासिया चकित रह गई। उन्होंने दौड़कर मीरा जी की माताजी और रानावत जी को सूचना दी। माताओं ने आकर देखा कि मीरा तो विवाह के साज से सजी है। यह एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि मीरा जी की शादी तो आज रात को होनी है, अक्षय तृतीया के रात को। और अभी सुबह सुबह अभी मीरा जी पूरी तरह किसी राजस्थानी नवविवाहित वधू की तरह सजी हुई थी। इस बात को देखकर हर कोई चकित रह गया। ऐसा लग रहा था कि मीरा किसी पलंग से नहीं बल्कि सीधे सीधे किसी विवाह के मंडप से ही उठ करके आई हो। मीरा जी की बाहों में खांचों समेत दांत का चंद्रबाई का चूड़ा है, जो कि विवाह के समय वर के यहाँ से वधू को पहनाने के लिए दी जाती है, जिस पर सोने की पानी से चित्रकारी की जाती है। इसे चंद्रबाई का काम कहा जाता है। इन चूड़ियों में से जो कोहनी से ऊपर पहनी जाती है उन्हें खांच कहते हैं। और गले में तमन्यो, ये भी ससुराल से आने वाला गले का आभूषण है, जिसे सधवा स्त्रियाँ मांगलिक अवसरों पर पहनती है। छींक और बीजासन, नाक में नथ, उनकी हाथों में रची मेहंदी, दाहिनी हथेली में हस्तमिलाप का चिन्ह और साड़ी की पटली में खोसा हुआ पीताम्बर का गठजोड़ा, चोटी में गुथे फूल और केशों में पिरोए गए मोती, और कक्ष में और पलंग पर फूल बिखरे हुए हैं। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि मीरा जी की विवाह रात को किसके साथ हुई। मतलब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे मीरा जी से विवाह करने, क्योंकि उनके पीताम्बर का जो गठजोड़ा जो मीरा जी की साड़ी के साथ बंधा हुआ है, वही इस बात का प्रमाण है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए थे मीराबाई को अपनाने। तो आगे रानावत जी, मतलब जो गिरिजा जी है, उन्होंने हड़बड़ाकर मीरा जी से पूछा, ये क्या मीरा, बारात तो आप आएगी ना बेटा? आप सबको मुझे ब्याहने की बहुत जल्दी थी ना। आज पिछली रात को मेरा विवाह हो गया। मीरा जी ने सिर नीचा किए हुए पाँव के अंगूठे से धरा पर रेख खींचते हुए कहा, प्रभु ने कृपा कर मुझे अपना लिया है भाभा हुकुम। मेरा हाथ थामकर उन्होंने भवसागर से पार कर दिया। उसकी आंखों में हर्ष के आंसू निकल पड़े। ये गहने तो अमूल्य है मीरा, कहाँ से आए? मीरा जी की माता ने पूछा। परले, मतलब जो वर के यहाँ से जो कन्या को दी जाती है, जिसमें बहुत सारी सामग्रियाँ आती है, पोशाक, गहने आदि, तो उनमें से तो परले में आया है भाभू। पोशाक के मेवा और श्रृंगार सामग्री भी है, वे इधर रखे हैं, आप देख संभाल ले। मीरा ने लजाते हुए धीरे धीरे कहा। पोशाकें देखकर उनकी आंखें फैल गई। जरी के वस्त्रों पर हीरे जवाहरात का काम किया गया था, जो अंधेरे में भी चमचमा रहे थे। बीरमदेव जी ने सुना, वे अपने भाइयों के साथ आए। उन्होंने सब कुछ देखा, समझा और मन ही मन कहा कि क्यों हम लोग इसका विवाह करके इसे दुख दे रहे हैं। इसने तो भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान ही लिया था कब से। अब तो आज रात को भगवान श्री कृष्ण ने भी इनको अपना लिया है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, अब तो कुछ भी बस में नहीं रहा। मीरा जी की माँ को कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो गया। मीरा की शादी पहले भगवान से हो गई, कैसे हो गया? तो फिर मीरा जी ने भजन गाकर माँ को सुनाया कि माने सपना में परिण्या गोपाल, मतलब सपने में अपने गोपाल से विवाह कर लिया है। राती पीली चुनर ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसाल, काई करा और संग भावर माने जग जंजाल। मीरा प्रभु गिरधर लालसू करी सगाई हाल। गोधूली बेला में बारात आई और द्वार पूजन, तोरण बंधन हुआ। हिंदुआ सूर्य और मेरताधीश बाहों में भरकर एक दूसरे से मिले और जनबासे में विराजे, नज़र न्योछा बड़े हुई। चित्तौड़ से आया हुआ पड़ेला, मतलब जो वर के यहाँ से वधू के लिए आता है, वो रनीबस में पहुँचा तो सब चकित सी दिखती रह गई। वस्त्रों के रंग, आभूषणों की गड़ाई और गिनती उतनी की उतनी ही सी, वैसी की वैसी ही थी, केवल मूल्य और पोत में अंतर था। जब मीरा को धारण कराने का समय आया तो उसने कहा, सब वैसा का वैसा ही तो है भाभा हुकुम, जो पहने हूँ वही रहने दीजिए ना। चित्तौड़ से आई हुई सामग्री उसके दहेज में शुमार हो गई। भाबर के समय बाएं हाथ से गिरधर लाल को साथ ले लिया मीरा ने। मंडप में अपने और भोजराज के बीच में ठाकुर जी को विराजमान करा दिया। ठौर कम पड़ी तो भोजराज थोड़ा परे सरक गए। स्त्रियाँ गीत गा रही थी। सब लोग बार बार जोड़ी की सराहना करने लगी। ऐसा जमाई मिलना सौभाग्य की बात है। बड़े घर का बेटा होते हुए भी सील और संतोष तो देखो।
वहाँ खड़ा हर कोई वर और वधू के सुंदरता को देख करके निहाल हो जा रहे थे। विवाह के पश्चात दोनों को एक कक्ष में पधरा दिया गया। द्वार के पास निश्चिंत मन से खड़ी मीरा को देखकर भोजराज धीमे पदों से उसके पास आ गए। मुझे अपना वचन याद है, आप चिंता ना करें। जगत और जीवन में मुझे आप सदा अपनी ढाल पाएंगी, भोजराज ने गंभीर मीठे स्वर में कहा। थोड़ा हंसकर वे पुनः बोले, यह मुंह दिखाएगा नहीं, इसे कहाँ रखूं? उन्होंने खीसे में से हार निकलकर हाथ में लेते हुए कहा। मीरा ने हाथ से झरोखे की ओर संकेत किया। यहाँ पोड़ने की इच्छा हो तो अन्यथा नीचे पधारे, जो मन माने, भोजराज ने कहा। एक लिंग के सेवक पर अविश्वास का कोई कारण नहीं दिखाई देता। फिर मेरे रक्षक कहीं चले तो नहीं गए? मीरा ने आंचल के नीचे से गोपाल को निकलकर झरोखे में विराजमान करा दिया। हुक्म हो तो चाकर भी इनकी चरण वंदना कर ले, भोजराज ने कहा। मीरा ने मुस्कुराकर स्वीकृति में माथा हिलाया। भोजराज बोले, एक लिंगनाथ ने कृपा की और चित्तर के महल भी भगवान श्री कृष्ण के चरण रजों से आप पवित्र होंगे। सही सिसोदिया भी वैष्णवों के संग से पवित्रता का पाठ सीखेंगे। और ऐसा कहकर भोजराज ने उस हार को श्री गिरधर गोपाल को धारण करा दिया और बोले, आपने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया प्रभु, मैं बहुत कृतार्थ हुआ। इस अग्नि परीक्षा में आप मेरे साथ दे, मेरे वचन और अपने धन की रक्षा करना मेरे स्वामी। यह घूंघट वे मुस्कुराए। मीरा जी ने मुस्कुराकर घूंघट उठा दिया। वह अतुल रूपराशि देखकर भोजराज चकित रह गए, पर उन्होंने पलकें झुका ली। कुछ देर बाद रतन सिंह आए। रतन सिंह वो है जो भोजराज के भाई है। तो रतन सिंह भाई और भाभी के पास आए और भोजराज और मीरा के बीच में गिरधर लाल को बैठा देखकर पूछा, यह क्या टोटका है? टोटका नहीं, ये तुम्हारी भाभी सके भगवान है, भोजराज ने हंसकर कहा। भगवान तो मंदिर में रहते हैं, यहाँ क्यों? बींद तो बिननी के पास ही बैठेंगे ना, भोजराज मुस्काए। बींद मतलब बर और बिननी मतलब वधू। रतन सिंह हंस पड़े। बींद आप है कि ये? यही बींद है, मैं तो टोटका हूँ। क्यों भाभी सा, दादो से क्या फरमा रहे हैं? रतन सिंह जी ने मीरा से पूछा। उसने स्वीकृति में सिर हिला दिया। हे रघुनाथ जी, मेरी तो समझ में ही नहीं आती बात। धीरे धीरे आ जाएगी, भोजराज ने हंसकर कहा। फिर विदाई का दिन भी आ गई। सभी ने अपने अपने रस्में पूरी की और बीरम देव जी ने मीरा से कहा, ससुराल में माँ बाप को बेटी के कारण ही यश प्राप्त होता है। तुम स्वयं समझदार हो। बड़ों का सम्मान, छोटों को दुलार और समान पद वालों को स्नेह देना। पितृ और पति दोनों कुलों का सम्मान बढ़े वैसा व्यवहार रखना। उन्होंने मीरा के सिर पर हाथ फेरा। फिर भोजराज से बीरमदेव जी ने कहा, बेटी में कोई अवगुण तो नहीं है, पर भक्ति के आवेश में कुछ नहीं सोचता। अब ध्यान रखावे। हमने इसे आपको सौंपी है। इसकी भलाई बुराई, इसकी लाज अब आपकी लाज है। उस समय रोती हुई मीरा जी के माँ आकर के पूछा कि बेटी, तेरे दाता हुक्म मतलब बीरमदेव जी ने तो दहेज में तो कुछ भी कसर नहीं रखी है, फिर भी बेटी कुछ और चाहिए तो कहो। तो मीरा जी ने कहा, देरी माई अब माँ को गिरधर लाल। माँ बोली, ठाकुर जी को भले ही ले जा बेटा, पर उनके पीछे पगली होकर अपना कर्तव्य न भूल जाना। देख, ये कार्तिकेय जैसे गुणवान और सुंदर पति मिले हैं। सदा उनकी आज्ञा में रहना, इनकी सेवा करना, सास ननद का आदर करना, दास दासियों पर दया दृष्टि रखना, सदा सबकी प्रिय बनकर रहना। फिर मंगला ने सिंहासन समेत गिरधर लाल को मीरा जी के हाथ में दे दिया। फिर बड़ी ही धूमधाम से बारात ने चित्तौड़ में प्रवेश किया। भक्तों, जिस किताब से मैं ये मीरा चरित आपको सुनाया, उस किताब का नाम है मीरा चरित और ये लिखित है सौभाग्य कुमारी रानावत जी द्वारा। तो हो सके तो इस किताब को वो ऑनलाइन ही खरीद कर पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि इस किताब में इतनी डिटेल में सब कुछ वर्णित है। इतना सब कुछ अगर मैं इस वीडियो में बोलूँ तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए जितना हो सके मैं आपको सुनाया। आगे की और भी बहुत सारे डिटेल में घटना है, अगर आपको जानना है तो किताब लेकर आप ज़रूर पढ़िएगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको। आगे की घटनाओं को हम अगली वीडियो में श्रवण करेंगे और हो सके तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आपके लाइक हमें आगे और भी वीडियो बनाने में प्रेरित करती है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने घर वालों, अपने परिवार वालों तथा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये जानने का मौका मिले कि मीरा जी का जीवन, भक्तिमय जीवन कैसा था।
राधे राधे।